हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन एंड इंटरफेस के बारे में। एब्स्ट्रैक्शन ओओपी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। चलिए इसे समझते हैं विद एग्जांपल्स। एब्स्ट्रैक्शन का यूज करके इंटरफेस को अचीव किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ। जब आप कोई मैसेज सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे बाय यूजिंग दिस सेंड बटन, आपको पता है कि ये सेंड बटन का फंक्शनलिटी क्या है। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो मैसेज सेंड हो जाएगा, लेकिन इंटरनली उस मैसेज को कैसे प्रोसेस किया जा रहा है, इंटरनल इंप्लीमेंटेशन क्या है, इसके बारे में आपको नहीं पता है। दिस इज कंप्लीटली हिडन फ्रॉम यू। दिस इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स फ्रॉम द यूजर एंड शोविंग ओनली सिग्नेचर्स टू देम। सो ये जो बटन है ये एक सिग्नेचर है एंड इसका जो इंप्लीमेंटेशन है दिस इज हिडन फ्रॉम यू। एक और एग्जांपल समझते हैं, एटीएम इंटरफेस। यहाँ पे आपको पता है कि जब आप कैश विड्रॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो कैश विड्रॉ होने की प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगी, लेकिन इंटरनली कैसे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, पैसे कैसे विड्रॉ हो रहे हैं, इसके बारे में आपको नहीं पता है। आपको सिर्फ फंक्शनलिटी पता है कि ये बटन क्या करेगा, लेकिन इंटरनली कैसे करेगा ये आपको पता नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन। सो हाउ विल यू डिफाइन एब्स्ट्रैक्शन? So abstraction is the process by which data and functions are defined in such a way that only essential details can be seen and unnecessary implementations are hidden, and this is called as abstraction. Complex implementation details को hide कर दो and सिर्फ signatures दिखाओ users को। There are multiple usage of abstraction, लेकिन पहले Python में abstraction को कैसे अचीव किया जाता है वो समझते, देन हम एग्जांपल्स के थ्रू यूसेज को समझेंगे। नाउ एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव किया जाता है पाइथन में। जैसे C++ एंड जावा में एब्स्ट्रैक्शन को अचीव किया जाता है, वहां पे बिल्ट इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, वैसे बिल्ट इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास पाइथन में नहीं है। पाइथन में एब्स्ट्रैक्शन को लेकर कोई बिल्ट इन कंसेप्ट नहीं है, लेकिन पाइथन में एक मॉड्यूल है जिसका नाम है ABC मॉड्यूल। इस मॉड्यूल का यूज करके आप एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में एक क्लास है जिसका नाम है ABC क्लास। यू कैन सी हियर मॉड्यूल का नाम स्मॉलर केस में है, स्मॉलर केस ABC, वेयर एज क्लास का नाम अपर केस ABC है। एंड एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर का भी आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप एक क्लास बनाएंगे एंड उस क्लास को इनहेरिट करेंगे फ्रॉम दिस ABC क्लास। तो जो आप क्लास बनाएंगे आपका क्लास होगा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास मीन्स एक ऐसा क्लास होता है जो क्लास ABC क्लास से इनहेरिट होता है। देन इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिफाइन करेंगे एंड इस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का सिंटैक्स हम यूज करेंगे, फ्रॉम ABC मॉड्यूल इंपोर्ट ABC क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। देन हम खुद का क्लास बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय क्लास बनाया है एंड इसे हम इनहेरिट करेंगे फ्रॉम द ABC क्लास। तो ये जो क्लास है बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसमें दो टाइप्स की मेथड्स होंगी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड कॉन्क्रीट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स मीन्स ऐसी मेथड जिनका सिर्फ डिक्लेरेशन है बट कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड इस डेकोरेटर का यूज करके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाएंगे एंड इसमें सिर्फ हम पास लिख देंगे, इसमें कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। इंप्लीमेंटेशन नहीं है तो हम क्यों बना रहे हैं इन मेथड्स को? क्योंकि ये जस्ट सिग्नेचर्स हैं, इनका इंप्लीमेंटेशन कहीं और प्रेजेंट होगा। जैसे एटीएम में सिर्फ आपको सिग्नेचर्स दिखता है, लेकिन जब आप उस बटन पे क्लिक करते हैं तो इंप्लीमेंटेशन सर्वर पे हो रहा है जो रिमोट प्लेस पे है। एंड जो कॉन्क्रीट मेथड्स होती है ये नॉर्मल मेथड्स होती है, मींस इनमें इंप्लीमेंटेशन प्रेजेंट होगा। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूं फ्रॉम ABC मॉड्यूल इंपोर्ट ABC क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। देन मैं क्लास बनाता हूं क्लास कार एंड इस कार क्लास को मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है। आई विल इनहेरिट इट फ्रॉम द ABC क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दो टाइप्स की मेथड्स होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड नॉर्मल मेथड्स। एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाता हूं एंड इसे बनाने के लिए मैं इस डेकोरेटर का यूज करूंगा एंड डेकोरेटर का यूज करने के लिए हमें ये सिंबल मेंशन करना पड़ता है डेफिनेशन के ऊपर। सो आई विल राइट दिस एंड आई विल डिफाइन अ मेथड माइलेज एंड पहला आर्गुमेंट सेल्फ एंड इसमें मैं पास लिख दूंगा। सो यहाँ पे कोई इंप्लीमेंटेशन प्रेजेंट नहीं है। एक नॉर्मल मेथड भी मैं बनाता हूँ, डेफ कलर, कलर ऑफ अ व्हीकल, सेल्फ पहला आर्गुमेंट एंड यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ द कलर इज वाइट। सो यहाँ पे सिर्फ आपने सिग्नेचर लिखा है,
लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं और होगा। सो इम्प्लीमेंटेशन अभी मैं सेम मॉड्यूल में लिखता हूँ। सो आई विल राइट क्लास एंड मारुति सुजुकी। आई विल राइट अ क्लास मारुति सुजुकी विच इज अ वन टाइप ऑफ कार, एंड इसे मैं इनहेरिट करूंगा फ्रॉम द कार एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एंड यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंटेशन लिखूंगा माइलेज इस मेथड का। सो आई विल राइट हियर, सेल्फ पास करूंगा पहला आर्गुमेंट एंड आई विल प्रिंट माइलेज इज 30 kmph। देन एक और क्लास में बनाऊंगा क्लास सपोज टाटा एंड विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम द कार क्लास। सो आई विल राइट अ डिफरेंट डेफिनेशन फॉर दिस, मीन्स माइलेज ही मेथड रहेगी मेरी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा अलग रहेगा। सो मैं प्रिंट करता हूं माइलेज इज 35 kmph। I will write one more class here, class duster consider. So inherit होगा from the car class and यहाँ पे D होना चाहिए। सेम डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिखूंगा डेफ माइलेज, बट इम्प्लीमेंटेशन अलग रहेगा। सो मैंने मल्टीपल क्लासेस बनाए हैं, चाइल्ड क्लासेस ऑफ दिस कार एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एंड हर एक क्लास का माइलेज का इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट करो माइलेज इज 40 kmph। मैंने ऐसा क्यों किया है मैं आपको बताता हूँ। एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर लेता हूँ कार क्लास का। अब देखिए कार हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एंड देयर इज वन रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए C1 ऑब्जेक्ट में क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ कार क्लास का। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। सो रन करने के बाद यू कैन सी टाइप एरर, कांट इंस्टेंशिएट दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास कार विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड माइलेज। सो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड माइलेज है, कार इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड आप इसे इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, मीन्स इसके ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो अब कैसे इन मेथड्स को हम कॉल देंगे? इन मेथड्स को हम कॉल देंगे बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ मारुति सुजुकी, टाटा एंड डस्टर। सो इन तीनों के ऑब्जेक्ट्स में क्रिएट कर लेता हूँ। M1 is an object of this class, then T1 क्रिएट करता हूँ ऑब्जेक्ट ऑफ द टाटा क्लास, एंड एक D1 कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट ऑफ द डस्टर क्लास। अब बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट्स हम कॉल करेंगे इन मेथड्स को। सो आई विल कॉल हियर M1 डॉट माइलेज, एंड इसके लिए मेथड इंप्लीमेंट होगी ये वाली, मीन्स हमें प्रिंट करके मिलेगा कि इसका माइलेज 30 kmph है। अगर मैं यहाँ पे T1 डॉट माइलेज करता हूँ तो इसके लिए मुझे ये मेथड इंप्लीमेंट करके मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे D1 डॉट माइलेज करता हूँ तो मुझे ये मेथड इंप्लीमेंट करके मिलेगी। सो ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड रहेगा कि कौन सी मेथड इंप्लीमेंट करनी है। अब इसका एक फ़ायदा है, सपोज आपके पास हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस हैं हैविंग द सेम मेथड बट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन, तो आप क्या करेंगे, एक जस्ट सिग्नेचर यहाँ पे लिखेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि ये माइलेज जो मेथड है वो इसके सभी सब क्लासेस में एग्जिस्ट करती है। सपोज आपके पास बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है तो आप उसका ट्रैक रखना चाहते हैं, तो सिंपली आप एक सिग्नेचर बनाएंगे। सो इस पहले क्लास को देख के आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी मेथड्स है इनके सब्सिक्वेंट क्लासेस में। सो इससे कोड मैनेजमेंट में, कोड समझने में, कोड का पर्पस समझने में एंड कोड मेंटेनेंस में हेल्प होती है। सो यहाँ पे मैं C1 ऑब्जेक्ट रिमूव कर देता हूँ। हमें पता है कि C1 ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा कार क्लास का। जब आप T1, D1 एंड T1 की मदद से कलर मेथड को कॉल करेंगे तो सभी के लिए आपको प्रिंट करके मिलेगा वाइट, क्योंकि इस क्लास के लिए, इस क्लास के लिए एंड इस क्लास के लिए इसी मेथड को कॉल जाने वाला है। सो ये यूज होता है कॉन्क्रीट मेथड का। जब सेम इम्प्लीमेंटेशन है तो उसे कॉन्क्रीट मेथड बनाओ, जब डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है क्लासेस में, सब क्लासेस में, तब उसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाओ। अब सपोज आप माइलेज को यहाँ पे डिफाइन नहीं करते हैं एक सब क्लास में, मैं यहाँ पे पास लिख देता हूँ। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो देखिए आउटपुट क्या आता है। सो रन करता हूँ एंड यू कैन सी द आउटपुट, टाइप एरर, कांट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास मारुति सुजुकी। सो इस केस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेरा मारुति सुजुकी है एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड माइलेज है। सो जब आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन नहीं करते चाइल्ड क्लास में तो चाइल्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाता है। सो हर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आपको डिफाइन करना पड़ेगा हर एक चाइल्ड क्लास में, दिस इज मैंडेटरी।
सो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास? ये ऐसा क्लास होता है जिसमें दो टाइप्स की मेथड्स होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड कॉन्क्रीट मेथड्स। देन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट हैव एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होनी चाहिए, तभी वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगा। थर्ड वन, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी कंसिडर एज अ ब्लूप्रिंट फॉर अदर क्लासेस। क्यों इसे ब्लूप्रिंट बोला जाता है? क्योंकि जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करते हैं तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगी जिनका इम्प्लीमेंटेशन आप कहीं और लिखेंगे। यहाँ पे आप जस्ट एक प्लान बना रहे हैं कि मेरे पास ये मेथड्स होगी इसके सब क्लासेस में जिनका इम्प्लीमेंटेशन कहीं और पे होगा। सो सपोज आपके पास ये मॉड्यूल है, ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसमें ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिफाइन है एंड इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे प्रेजेंट है। सो ये एक प्लान की तरह वर्क कर रहा है। दिस इज योर प्लान कि ये मेरे पास मेथड्स है एंड इनका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ब्लूप्रिंट फॉर द अदर चाइल्ड क्लासेस एंड अ क्लास विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम द एबीसी क्लास इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है। फर्स्ट वन इज आप इंस्टांशिएट नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को, उनके ऑब्जेक्ट्स आप नहीं बना सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होनी चाहिए, अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होती है तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं कहलाएगा। देन ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स शुड बी डिफाइंड इन द चाइल्ड क्लासेस, शुड बी इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो चाइल्ड क्लास इट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑल्सो। इफ देर इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन अ क्लास देन वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होना चाहिए। मीन्स आपके क्लास में कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन है तो आपका क्लास मस्ट बी इनहेरिटेड फ्रॉम द एबीसी क्लास एंड नॉट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्लास। रिमेंबर दिस, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी वाइल कोडिंग। सो एब्स्ट्रैक्शन क्या है अब हमें समझ में आ गया, एब्स्ट्रैक्शन के रूल्स भी हमें समझ में आ गए। अब बात करते हैं यूसेज के बारे में। सबसे पहला यूज है व्हेन वी हैव लार्ज कोड एंड फंक्शनैलिटीज। सपोज हमारे पास लार्ज कोड है तो उसे उसका ट्रैक रखने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज कर सकते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम सिर्फ सिग्नेचर्स लिख के रखेंगे ताकि हमें ट्रैक रहेगा कि इस प्रोग्राम में कौन से कोड का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज को इम्प्लीमेंट किया गया है। सेकंड यूज इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक एपीआई की तरह काम करता है फॉर द सब क्लासेस। कैसे इसका यूज एपीआई की तरह होता है मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू। द थर्ड यूज इज इट इज यूज व्हेन अ थर्ड पार्टी इज गोइंग टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशंस। चलिए इन दो पॉइंट्स को समझते हैं। सो यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, मेरे पास एक एटीएम है एंड मेरे पास एक सर्वर है। एटीएम में मैं मल्टीपल मेथड्स के सिग्नेचर्स लिखूंगा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू। मींस एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बनाऊंगा एटीएम में जिसमें सिर्फ सिग्नेचर्स होंगी, लेकिन जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशंस होंगे वो सर्वर में होंगे इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड क्लास। सो चाइल्ड क्लास में मैं इनका इम्प्लीमेंटेशन लिखूंगा। सो जब भी आप विदड्रॉ बटन पे क्लिक करेंगे तो ये विदड्रॉ बटन एग्जीक्यूट होगा, देन इसका जो कोड है ये कोड एग्जीक्यूट होगा इन द सर्वर। जब आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इस सिग्नेचर को कॉल जाएगा, देन ये कोड एग्जीक्यूट होगा। सो ये जो सिग्नेचर्स है एक एपीआई की तरह काम कर रहा है एंड दिस इज माय थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जहां पे एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। अब इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कंसिडर पुणे सिटी में देयर आर 50 एटीएम्स ऑफ बैंक ऑफ इंडिया एंड ये बैंक ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन है एंड सपोज आपको विड्रॉ करने का कोड चेंज करना है, कुछ कोड चेंज करना है। सो आपको हर एक एटीएम में जाने की ज़रूरत नहीं है, सर्वर पे आप सिर्फ यहाँ पे चेंज करेंगे एंड ये चेंज सभी 50 एटीएम्स के लिए लागू होगा। यहीं पे टेस्टिंग होगी, यहीं पे डिबगिंग होगी एंड यहीं पे डिप्लॉयमेंट होगा। फोर्थ यूज है व्हेन वी हैव डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फॉर सेम कंपोनेंट। कार का एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था जहां पे मल्टीपल टाइप्स की कार है एंड उनके लिए कलर का इम्प्लीमेंटेशन सेम है, सभी कार वाइट कलर की है, बट वहां पे जो माइलेज है कार का वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द टाइप्स। इस केस में आप यूज कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन का, जैसे मैंने एग्जांपल में दिखाया था। एंड सबसे बड़ा यूज है फॉर क्रिएटिंग इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या होता है? सो सिंपल है गाइस, इंटरफेस पाइथन में एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है जिसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है। मीन्स ऐसा एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेनिंग नो कॉन्क्रीट मेथड्स, सभी की सभी मेथड्स यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगी। सो अगर कोई आपको पूछता है
कि व्हाट इज इंटरफेस। सो इंटरफेस एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है जिसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होती है, जिनमें कोई कॉन्क्रीट मेथड नहीं लिखा जाता। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है कमांड प्रॉम्प्ट। मैं आपको बताता हूँ कि कमांड प्रॉम्प्ट में होता क्या है। सो कमांड प्रॉम्प्ट एक इंटरफेस है, मीन्स वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसमें सारी मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है। मैं एक मेथड बनाता हूँ डेफ, दिस इज नथिंग बट अ cd कमांड फॉर चेंजिंग द डायरेक्टरी। इसमें मैं लिख दूंगा सेल्फ एंड आई विल राइट अ पास हियर। सो दिस इज द वन सिग्नेचर। देन आई विल राइट एग्जिट कमांड हियर। सो इसमें मैं लिखूंगा सेल्फ। यहाँ पे आप पैरामीटर्स भी दे सकते हैं, लाइक चेंज डायरेक्टरी में यहाँ पे एक पैरामीटर होगा dir, जिसमें आपको चेंज करना है। देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा पास। एंड cd कमांड, एग्जिट कमांड, यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स होंगी एंड उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लिखा जाएगा चाइल्ड क्लास में। सो आई विल राइट हियर चाइल्ड और एग्जीक्यूशन क्लास एंड इसे मैं इनहेरिट करूंगा फ्रॉम द cmd। सो जब भी आप cd कमांड का यूज करेंगे, ये डायरेक्टरी पास करेंगे, तो एक्चुअली में चाइल्ड क्लास जो है विच इज प्रेजेंट इन योर सिस्टम, बट वो बैकग्राउंड में काम कर रहा है। सो जब आप cmd में जाते हैं तो ये सिग्नेचर आपको दिखाई देता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आपके सिस्टम में सी ड्राइव में बैकएंड में हो रहा है। वहाँ पे ये चाइल्ड क्लास जो है, इसी cmd क्लास का चाइल्ड क्लास वो काम कर रहा है। सो इस तरीके से आप इंटरफेस अचीव कर सकते हैं। इंटरफेस मीन्स सभी मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं इन अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आई होप गाइस कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है एब्स्ट्रैक्शन एंड इंटरफेस में, आपको समझ में आया है ये कंसेप्ट। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।